हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक लिंक लिस्ट दिया है एंड उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे। तो इनको मैंने प्लॉट भी कर दिया है, जिससे 5 ज़्यादा है तो ऊपर प्लॉट किया है, देन 3 1 2 5 1 2। तो अगर फ्रेंड्स देखोगे तो कुछ वैली टाइप का पॉइंट बन रहा है एंड कुछ पीक बन रहा है, राइट। तो ऐसे पीक को बोला गया लोकल मैक्सिमा, और अगर ऐसा वैली बन जा रहा है तो इसको बोला जा रहा है लोकल मिनिमा। और यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है, करेक्ट। और स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाले लोकल मिनिमा या मैक्सिमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका प्रीवियस नहीं है, नेक्स्ट तो है, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे फॉर 2, यहाँ पर प्रीवियस तो है लेकिन नेक्स्ट नहीं है। तो किसी भी पॉइंट को अगर चेक करना है कि लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो पहले उसका प्रीवियस एंड नेक्स्ट निकालना पड़ेगा। अगर वो दोनों से छोटा होता है तो लोकल मिनिमा बन जाएगा, अगर वो दोनों से बड़ा होता है, राइट, इन द केस ऑफ 5, तो वो मैक्सिमा बन जाएगा। अब जैसे 3 है, 3 तो 5 से छोटा है लेकिन 1 से छोटा नहीं है, तो ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा में नहीं आएगा। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों को कलेक्टिवली क्रिटिकल पॉइंट्स रिफ़र किया गया। अब फ्रेंड्स बेसिकली हमें एक अरे बताना है जिसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस पहला वैल्यू होगा एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस दूसरा वैल्यू होगा, राइट। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिले तब हमें -1 रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर एक पॉइंट मिले तो मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड हम नहीं कर सकते। अगर कोई भी पॉइंट ना मिले क्रिटिकल पॉइंट, तब तो कुछ फाइंड हो ही नहीं सकता। मिनिमम हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तभी हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इस एग्जांपल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसको इंडेक्सिंग देते हैं 1 2 लेट्स से 3 4 5 6 एंड 7। तो आप इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करो या 0 से, इट हार्डली मैटर्स। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ कर किया, तो 3 पे अकर किया फ्रेंड्स, देन 5 पे अकर किया है, देन 6 पे अकर किया है। अगर आप डिस्टेंस निकालो 3 एंड 5 का, तो इसमें आएगा 2, और 5 एंड 6 का निकालो तो इसका आएगा डिस्टेंस 1। अगर आप 3 एंड 6 का डिस्टेंस निकालो तो ये आ जाएगा 3, राइट। तो मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम हम ये ले सकते हैं 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये 3 वाला। बेसिकली हम लोग फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट एंड लास्ट क्रिटिकल पॉइंट ले लें एंड उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैक्सिमम निकालना तो कोई ट्रिकी नहीं है, मिनिमम निकालने के लिए हर 2 क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें करना है वो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेंस लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। तो इस तरह का हम एरे बना सकते हैं और फिर उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। तो उससे ये पहला वाला वैल्यू फिल कर देंगे। दूसरा वाला वैल्यू फिल करने के लिए सिंपल, जो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट आया एंड जो सबसे लास्ट में आया उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी के बेसिस पे फ्रेंड्स कोड करते हैं, एंड जब कोड करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगा। तो सबसे पहले 2 पॉइंटर्स लेते हैं, एक का नाम रखते हैं प्रीवियस एंड दूसरे का नाम रखते हैं करंट। तो प्रीवियस से प्रीवियस को हम लोग ट्रैक कर लेंगे, करंट से करंट एलिमेंट को ट्रैक कर लेंगे, एंड करंट के ही हेल्प से हम लोग करंट का नेक्स्ट एलिमेंट भी ट्रैक कर लेंगे। और दूसरा एक एरे लिस्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसमें, राइट। तो इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स स्टोर करेंगे और इसका नाम रख देते हैं लेट्स से पॉइंट्स, एंड यहाँ लिखते हैं न्यू एरे लिस्ट, राइट। अगर फ्रेंड्स हमें 2 से कम क्रिटिकल पॉइंट्स मिले तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर होगा -1 तो यहाँ पर मैं लेता हूँ रिजल्ट में एक एरे बना लिया और यहाँ पर -1 एंड -1 को स्टोर करा लिया, सिंपल। और एक इंडेक्सिंग ले लेते हैं, तो int idx, और इसकी वैल्यू लेट से 1 से स्टार्ट कर देते हैं। इंडेक्सिंग हर एलिमेंट का इंडेक्सिंग होगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने में फ्रेंड्स हमारी हेल्प कर सकता है।
तो अब ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं कंडीशन करेंट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो इसको मैं फ्रेंड्स एलोबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। सपोज करो हमें लिंक लिस्ट दिया है। अब जैसा कि हमने बोला था, पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं होगा, आखिरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये आखिरी वाले में नेक्स्ट नहीं है एंड पहले वाले में प्रीवियस नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए मैंने लिखा है करंट का नेक्स्ट अगर नल ना हो, राइट। अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर करंट होगा तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, नल है। तो इस केस में नहीं चलेगा। कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। करंट का नेक्स्ट अभी भी नल नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखा है कि करंट का नेक्स्ट जब तक नल ना हो तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये आखिरी नोड के लिए टैकल हो गया। अब फर्स्ट नोड के लिए कुछ लिखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस के बेसिस पे लिख देंगे कि अगर प्रीवियस नल है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस में करंट का वैल्यू असाइन कर देंगे एंड करंट को आगे बढ़ा देंगे, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। और एक काम और करेंगे, इंडेक्स बेसिकली करंट का इंडेक्स बता रहा है, तो IDX वाली जो वैल्यू है उसको भी 1 से प्लस प्लस कर देंगे और यहीं से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। तो रिटर्न करने के लिए एक वर्ड यूज होता है कॉन्टिन्यू लूप में। तो बेसिकली पहले वाले नोड के लिए हम लोग ऐसे टैकल कर ले रहे हैं कि हम अगर प्रीवियस नल है तो ये सब काम करके वापस लौट जा रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद हमारे पास प्रीवियस में कुछ वैल्यू है, करंट में भी कुछ वैल्यू है एंड नेक्स्ट में भी वैल्यू है, राइट। यहाँ लिखते हैं कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा में फ्रेंड्स कुछ पीक टाइप का बनेगा। अब पीक बनने के लिए ये है करंट, ये है नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट एंड ये है प्रीवियस। तो कंडीशन सॉर्ट ऑफ क्या बनेगी कि प्रीवियस करंट से छोटा होना चाहिए। तो यही देख के हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ कि प्रीवियस का वैल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए करंट के वैल्यू से एंड करंट का वैल्यू करंट के नेक्स्ट से बड़ा होना चाहिए। तो करंट का नेक्स्ट लेते हैं फिर उसका वैल्यू लेते हैं, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट मान सकते हैं। तो पॉइंट्स वाले एरे में इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लोकल मैक्सिमा को टैकल कर लिया। अब यहाँ कंडीशन लिखते हैं लोकल मिनिमा के लिए। अगर हम ध्यान से समझे फ्रेंड्स, तो लोकल मिनिमा के लिए क्या बनेगा, ये वैली टाइप का बनेगा। यहाँ पर करंट होगा, राइट। तो करंट का वैल्यू दोनों से छोटा होना चाहिए, प्रीवियस से भी एंड नेक्स्ट से भी। तो यहाँ लिखते हैं इफ़ प्रीवियस वैल बड़ा होना चाहिए करंट के वैल्यू से एंड करंट का वैल्यू छोटा होना चाहिए करंट के नेक्स्ट से, करंट के नेक्स्ट के वैल्यू से। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है एंड उसको हम लोग ऐड कर लेंगे अपने पॉइंट्स वाले एरिया में। तो करंट पॉइंट के लिए हमने लोकल मिनिमा भी चेक कर लिया, लोकल मैक्सिमा भी चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, करंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम लोग प्रीवियस को ये वाली वैल्यू दे देते हैं, करंट वाली, एंड देन लिखते हैं करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। और जब जब भी करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे उसका इंडेक्स भी हमें बढ़ाना होगा, राइट। तो ये जो लूप है फ्रेंड्स बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए, राइट, जो भी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो उस क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स कम से कम 2 होनी चाहिए, तभी हम मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं पॉइंट्स डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, राइट। तो सबसे बड़ा लोचा जो है मिनिमम कैलकुलेट करने में, तो मिनिमम में कोई बड़ी सी वैल्यू डाल देते हैं, राइट, क्योंकि हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो इंटीजर डॉट लेट्स से मैक्स वैल्यू डाल देते हैं। ये मैक्सिमम इंटीजर का वैल्यू है जावा में। अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्रिटिकल पॉइंट है 3, 5, 6, राइट। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इंडेक्स 0 से नहीं, इंडेक्स 1 से, और फिर इन दोनों का डिस्टेंस लेंगे। अगर वो मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम को हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लूप चलाता हूँ फॉर int i इक्वल टू 1। तो यहाँ पर i लेस देन पॉइंट्स डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू पॉइंट्स डॉट गेट
आई, तो आई 1 है, तो इस केस में, इस एग्जाम्पल के केस में 5 आएगा, राइट। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, तो हम करेंगे पॉइंट्स डॉट गेट आई माइनस 1, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अगर ये डिस्टेंस मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम को अपडेट कर लेंगे, तो डिस्टेंस लेस देन मिन, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इक्वल टू डिस्टेंस। अब इस लूप के बाहर हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट ऑफ 0 में डाल देंगे मिनिमम। और मैक्सिमम कैलकुलेट करना तो बिल्कुल आसान है, तो उसमें क्या करना है, बेसिकली हमें लास्ट क्रिटिकल पॉइंट लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट्स डॉट गेट। अब लास्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, पॉइंट्स डॉट साइज -1 से हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमें पहला क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो यहाँ करेंगे पॉइंट्स डॉट गेट और वो होगा 0 इंडेक्स पे। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब इस इफ़ के बाद हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं, रिजल्ट वाला। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड, रन करके देखते हैं। तो बढ़िया, सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहा फ्रेंड्स, सबमिट करके देखते हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।